आरोपी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर 2001 से भोपाल जिला अदालत में फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला चल रहा है। मुंबई कांड के बाद अबू सलेम दुबई फरार हो गया था, लेकिन बढ़ते दबाव के चलते उसे दुबई से भी बाहर निकलना था। यहीं से भोपाल पासपोर्ट ऑफिस की कहानी शुरू होती है। अबू सलेम के सहयोगी अब्दुल जलील उर्फ सिराज और अब्दुल कबीर ने भोपाल नगर निगम से फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया, जिसमें अबू सलेम का नाम दानिश बेग, बीबी समीरा जुमानी का नाम रुबीना और मोनिका बेदी को फौजिया उस्मान दर्ज किया गया। सिराज ने इन कागजात की बिना पर महेंद्र शर्मा नाम के ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया। महेंद्र ने 35,000 रुपए प्रति पासपोर्ट लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी। एमपी नगर की एक लैब में नकली फोटो तैयार किए गए। तैयारी होने के बाद सैटेलाइट फोन के जरिए अबू सलेम से संपर्क किया गया। अबू, समीरा और मोनिका के साथ नेपाल पहुंचा। सिराज कार के जरिए तीनों को भोपाल ले आया। महेंद्र शर्मा के सहयोग से जरूरी दफ्तरों में आवेदन डाल दिए गए। फॉर्म जमा कराने के बाद फौरन तीनों कार के जरिए नेपाल वापस चले गए। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अबू सलेम, मोनिका बेदी और समीरा जुमानी को एक बार फिर भोपाल पहुंचना था। सिराज ने इस बार भी ठीक वैसा ही इंतजाम किया जैसा कि पहली बार किया गया था। तीनों को कार के जरिए नेपाल से भोपाल लाया गया और यहां पर गांधीनगर स्थित एक मकान में रुकवाया गया, जिसका एड्रेस प्रूफ सभी दस्तावेजों में दर्शाया गया था। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद तीनों भोपाल से एक बार फिर नेपाल की ओर रवाना हो गए। इस दौरान ना तो खुफिया एजेंसियों को इसका पता चला, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन में किसी तरह का कोई शक जाहिर किया गया। पासपोर्ट तैयार हो गए, जिन्हें दिए गए फर्जी पते पर सिराज ने रिसीव भी कर लिया। ये तीनों ही पासपोर्ट दिल्ली में मोनिका बेदी को सौंप दिए गए। अबू सलेम ने दानिश बेग के नाम से, मोनिका बेदी ने फौजिया उस्मान, समीरा युमानी ने रुबीना बेग के नाम से और अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने मोहम्मद उस्मान के नाम से फर्जी रूप से पासपोर्ट बनाने के लिए एक फर्जी राशन कार्ड बनवाया, उसका उपयोग करके फर्जी तौर से पासपोर्ट बनवाया। मामला खुला 2001 में। दानिश बेग, फौजिया उस्मानी और रुबीना के साथ सिराज और कबीर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। चूंकि मुख्य आरोपी देश से बाहर थे, इसीलिए सिराज और कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई। फर्जी पासपोर्ट मामले में चार्जशीट 2002 में पेश की गई, लेकिन 4 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2005 में मोनिका और अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। 16 अक्टूबर 2006 को भोपाल पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए पहली बार मोनिका बेदी को कोर्ट के सामने पेश किया। साल भर चली सुनवाई के बाद मोनिका को 6 सितंबर 2007 में आरोपों से बरी कर दिया गया। 13 नवंबर 2007 को इन्हीं आरोपों के तहत अबू को कोर्ट के सामने पेश किया गया। प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक सलेम पर आईपीसी धारा 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत आरोप तय किए गए, लेकिन अबू सलेम ने इन्हें साजिश करार कर आरोपों से इनकार कर दिया। सलेम का खास सहयोगी सिराज वादा माफ गवाह बन गया। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि जिस फर्जी पासपोर्ट को लेकर पूरा मामला कोर्ट के सामने पेश किया गया है, पुलिस अब तक इन फर्जी पासपोर्ट्स को जब्त ही नहीं कर पाई है। साथ ही पुलिस ने अबू सलेम के हस्ताक्षर और फर्जी पासपोर्ट की फोटोकॉपी में दर्ज हस्ताक्षरों का मिलान भी करवाया, लेकिन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ठोस रूप में ये नहीं कह पाए कि दानिश बेग और अबू सलेम के हस्ताक्षरों में कोई समानता दिखाई देती हो। जी हाँ, तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की कि दरअसल पूरा मामला क्या था और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 4 साल की सजा अबू सलेम को इस मामले में हुई है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे विजय मांडगे का। विजय, कहीं ना कहीं जैसा कि आपकी इस रिपोर्ट में भी हमने देखा और आज के फैसले से भी स्पष्ट होता है कि शायद जिस तरह की तैयारी पुलिस की तरफ से होनी चाहिए इसी सबूत इकट्ठा करने में, वो शायद नहीं की गई और इसी के चलते उतनी सजा नहीं मिल पाई अबू सलेम को जितनी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल नीरज जी, कहना बिल्कुल सही है। पुलिस को जो तैयारियां करनी चाहिए थी और पुलिस ने चालान डायरी पेश करते समय जो भी दस्तावेज वहां पर पेश किए हैं कोर्ट के सामने, वो नाकाफी साबित हुए, क्योंकि जो पासपोर्ट बनाया गया था वो पासपोर्ट ही पुलिस जब्त नहीं कर पाई और पासपोर्ट की जो फोटोकॉपी थी उसके आधार पर ही ये पूरा मामला चला है। दूसरी बात, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है
उनकी भी इस पर राय ली गई थी, क्योंकि जो फोटोकॉपी मौजूद थी साथ में जब अबू सलेम को 2007 में यहाँ लाया गया था, तो उससे दानिश बेग के नाम पर कुछ हस्ताक्षर करवाए गए थे कि दोनों हस्ताक्षर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो बचाव पक्ष की यही दलील थी इस पूरे मामले में कि ये दोनों हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी कोई ठोस तरीके से कुछ नहीं कह पाए थे कि यही शख्स दानिश बेग था जो कि अबू सलेम है वास्तव में। लेकिन गवाह जो है, प्रोसिक्यूशन ने एक बात जरूर की कि जितने भी गवाह थे इस पूरे मामले में, उन गवाहों के जो उनके बयान हुए हैं उसके आधार पर यह कहना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन यानी कि जो अभियोजन पक्ष है उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसने अच्छा काम किया है, क्योंकि गवाहों के आधार पर ही ये फैसला सुनाया गया है। और जो सिराज जो कि एक सरकारी गवाह बन गया था और उसने ये पूरा पासपोर्ट बनाने का काम किया था। बिल्कुल विजय, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच राजेश रायकवार हमारे साथ जुड़े हैं, जिला अभियोजन अधिकारी हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे जो सजा सुनाई गई अबू सलेम को? सीजेएम कोर्ट भोपाल द्वारा अबू सलेम को जिन 2 सेक्शंस में 471 और पासपोर्ट एक्ट जिसमें दोषी पाया था, दोनों में 2-2 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना। और महत्वपूर्ण यह है कि दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी। आरोपी को आज 3 साल 6 दिन हो चुके हैं, तो शेष जो बचे हुए 1 साल करीब आरोपी को और इसमें जेल में काटना पड़ेंगे। निश्चित ही हम लोग इस फैसले पे खुश नहीं है और अपील में जाएंगे और हाई कोर्ट में इसमें और सजा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपको क्या उम्मीद थी? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो धाराएं लगी हैं और जो मामला है उसमें अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती थी। मुझे इसमें पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट इसमें 7 साल तक के लिए आरोपी को कन्विक्ट करेगी, क्योंकि जिस तरीके का आरोपी का बैकग्राउंड, उसका कृत्य और तमाम जो साक्षियों ने कोर्ट में अपना बयान दिया था, उस आधार पे कम से कम 7 साल की सजा होना चाहिए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो सबूत जुटाने थे पुलिस को जिस तरह से, उसमें जो उसकी तैयारी थी वो कहीं ना कहीं कम थी, यहाँ तक कि पासपोर्ट तक जब्त नहीं किए जा सके और इसी के चलते शायद मामला थोड़ा कमजोर हुआ। इसमें पुलिस की कहीं कोई कमी नहीं रह गई थी। और रही बात पासपोर्ट वाली, तो क्योंकि फर्जी यदि वो है और वो आरोपी के कब्जे में ही है, तो वो पुलिस उससे जबरदस्ती तो बरामद कर नहीं सकती है, और आरोपी के कब्जे में है और वो उसे कभी भी नष्ट भी कर सकता है, इसलिए वो उससे जब्त नहीं हो पाया है। और यदि अभियोजन पक्ष या शासन कहीं से कमी छोड़ता तो स्वाभाविक है कि न्यायालय उसे दोषी नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कुछ देर हमारे साथ बने रहें। इस बीच हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अबू सलेम को इस पूरे मामले में धारा 471 के तहत दोषी पाया गया है, जबकि धारा 468 में दोषी नहीं पाया गया है। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि धारा 468 फर्जी दस्तावेज बनाने में लगाई जाती है। राजेश जी, ये बताइए, 468 में भी मामला चल रहा था लेकिन उसमें अबू सलेम को दोषी नहीं पाया गया। कहां पर क्या कहना था इसमें? जो जज थे उनका क्या मानना था? इसमें जज साहब का मानना रहा है कि आरोपी के विरुद्ध जो साक्षियों ने बयान दिए हैं उससे यह तो सिद्ध हो रहा है कि आरोपी ने फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज किया है, परंतु वो फर्जी डॉक्यूमेंट उसके द्वारा बनाया गया है या प्राप्त किया गया या अपने कब्जे में रखा गया है, इस बाबत कोई स्पष्ट साक्ष्य न मिलने से उसे 468 के तहत बरी किया गया है। हालांकि इसी मुद्दे पे हम भी हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करेंगे। मतलब ये कि 471 के तहत जो सजा दी गई है और 468 के तहत जो मामला खारिज किया गया है, इन दोनों चीजों को आप हाई कोर्ट में आगे चैलेंज करेंगे? जी हाँ। आप लोगों का इसका मतलब ये मानना रहा है कि हाँ, जो फर्जी पासपोर्ट बना था उसमें भी अबू सलेम की मिलीभगत थी? हाँ, ये तो हमारा मामला ही यही था। आरोपी स्वयं जो है नेपाल से वाया लखनऊ होते हुए बाई कार इधर भोपाल आया, यहाँ पर उसने अपने दस्तावेज तैयार किए, उसके बाद उसके आधार पे पासपोर्ट प्राप्त किया, उसका उपयोग किया, ये सारी धाराओं में चालान पेश किया गया था। और उसमें अधिकतम सजा कितनी हो सकती थी राजेश जी 468 के तहत अगर दोषी पाया जाता? हालांकि 7 साल तक, उसमें भी 7 साल तक की हो सकती थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी पूरी बातचीत के लिए। तो राजेश रायकवार, जिनका कहना है कि 468 के तहत तो मामला खारिज कर दिया गया था, जज साहब को लगा कि नहीं, इसमें अबू सलेम की भूमिका नहीं है फर्जी पासपोर्ट बनाने में, लेकिन हाँ, ये अदालत ने जरूर माना था कि जो फर्जी पासपोर्ट बना है उस पर अबू सलेम ने ट्रेवल जरूर किया है और इसी के चलते 471 धारा के तहत उन्हें बाद में दोषी पाया गया। लेकिन अब अभियोजन पक्ष का यह मानना है कि जो उसमें अधिकतम सजा 7 साल की हो सकती थी वो नहीं हुई और 2-2 साल की सजा हुई है, मतलब 4 साल की सजा हुई है और ये सजा कम है और वो हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। विजय का हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता विजय मांडगे हमारे साथ भोपाल से बने हैं। विजय,
राजेश रायकवाड़ से हमने बात की, उनका कहना है कि वो इन दोनों मामलों को अब हाईकोर्ट में लेके जाएंगे। बिल्कुल, जो अभियोजन पक्ष है वो इस पूरे मामले को चुनौती देने वाला है, अपील करेगा ऊपरी अदालत में, क्योंकि 468 जो कि एक अहम धारा थी जिसमें कि आजीवन कारावास भी हो सकता था, उसमें अबू सलेम को निर्दोष पाया गया है। तो अभियोजन का तो यही कहना है कि उसमें भी दोषी पाया जाना था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 471 आईपीसी की धारा ये कहती है कि वो उन दस्तावेजों का उपयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज बनवाने में भी उसका अहम भूमिका होती है, और यही अभियोजन की दलील रही है। तो दोनों ही मामलों में एक तो 468 से जो बरी किया गया है और जो सजा अभी हुई है 4 साल की, उसमें भी अभियोजन को ये लग रहा है कि सजा बहुत कम है, तो अपील की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका विजय इस पूरी बातचीत के लिए। तो विजय मांडगे हमारे संवाददाता बता रहे थे हमें कि किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ा। एक बार आपको फिर बता दें कि फर्जी पासपोर्ट के मामले में धारा 471 के तहत अबू सलेम को 4 साल की सजा हुई है। 3 साल और 6 दिन वो जेल में बिता चुका है, लिहाजा 1 साल की सजा वो इस मामले में और भुगतेगा। लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि अबू सलेम पर मुंबई में और भी कई मामले चल रहे हैं, और भी कई संगीन धाराओं के तहत, लिहाजा ये सवाल अभी पैदा नहीं होता कि वो इस 1 साल के बाद रिहा हो सकता है। वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।